स्टूडेंट्स, आज हम आपको शेषफल थ्योरम पर आधारित कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसका आपको हम नियम बताने जा रहे हैं। मान लीजिए आपका सवाल इस तरीके का कुछ है। 13,015 का पावर 6,013 जोड़ 13,016 का पावर 6,014 और उसको 13 से विभाजित करना है। तो हम बताए थे कल के वीडियो में आपको, पिछले वीडियो में, कि नीचे अगर प्राइम नंबर है, ज़्यादातर ऐसा सवाल में होता है, तो उसमें से एक घटाकर उससे पावर को हम डिवाइड करते हैं। तो 13 में से एक घटाने पर हमारा आ गया 12। 12 से हम 6,013 अर्थात पावर को हम डिवाइड किए तो हमारा शेषफल आया 1। और 12 से 6,014 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल आता है 2। तो अब ये घट कर हो गया 13,015 का पावर 1 जोड़ 13,016 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 13। अब आप 13 से इसमें भाग दीजिए, तो अगर हम 15 को इसमें से हटा दे तो बचता है 13,000। 13 से 13,000 आपका डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 15। 15 में जब हम 13 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा 2। उसी प्रकार से इसमें अगर हम भाग दें तो हमारा बच जाएगा 16। 16 में अगर हम 13 से भाग दें तो हमारा बचेगा 3 और इसका पावर हो जाएगा 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 13 रेड्यूस होकर 2 का पावर 1 जैसा कि आप जानते हैं 2 और 3 का पावर 2 9। तो 9 और 2 11। 11 चूंकि 13 से छोटा है इसलिए इसका शेषफल हम 11 ही लेंगे। एक अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 का पावर 102 को अगर हम 101 से डिवाइड करें, यहाँ 101 फिर हमारा अभाज्य संख्या है। 101 में से एक घटाएंगे तो हमारा आएगा 100। 100 से हम 102 में जब भाग देते हैं तो शेषफल बचेगा 2। अर्थात 2 का पावर 2 को हमें 101 से भाग देना है। अब 2 का पावर 2 क्या आता है 4। 4 में जब आप 102 से 101 से भाग देंगे तो 101 से ये छोटा है तो शेषफल आपका 4 ही रह जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 6 का पावर 10,024 डिवाइडेड बाई 1,003। ये 1,003 फिर से एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के लिए आपका रूल क्या था कि अगर वो अभाज्य संख्या है तो 1,003 में से एक घटाएंगे और उससे हम भाग देंगे पावर में। तो 1,003 में से 1,003 में से एक घटाने पर 1,002 आएगा। 1,002 से जब 10,024 को हम भाग देंगे तो 10 बार में ये 10,020 आ जाएगा, बचेगा पावर 4। अर्थात 6 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 1,003 और 6 का पावर 4 जैसा कि आप जानते हैं 1296 होगा। 1296 को जब हम 1,003 से भाग देंगे तो हमारा बच जाएगा 293। 6 का पावर 4 आपका 1296 होगा और 1296 को जब हम 1,003 से भाग देंगे तो बच जाएगा आपका 293। उसी प्रकार से 31 का पावर 4,20,000 2 में 43 से भाग देना है। तो 43 फिर एक अभाज्य संख्या है। 43 में से एक घटाएंगे आ जाएगा 42। 42 से ये 4,20,000 तो आपका भाग लग जाएगा, बच जाएगा 2। अर्थात 31 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 43 और 31 का पावर 2 होता है 961 को 43 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 15। ये तो हो गई जब नीचे आपका अभाज्य संख्या है तब। अगर नीचे आपका अभाज्य संख्या की जगह यौगिक संख्या हो तब आप उस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो उसको हल करने के लिए हमने कुछ सवाल को लिया एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए 17 का पावर 2426 डिवाइडेड बाई 30 है। तो पहले हम 30 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 30। प्राइम फैक्टर ऑफ 30 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5। 3 दूना 6 बचे 30। अब इसका जो जो प्राइम फैक्टर है उसको 1 में से घटाते हैं। जैसे 30 गुना ये 3 है तो 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5 और आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 30 गुना 2/3, 1/2 और 4/5 घटा कर आया 8। अब इस 8 से हम पावर 2426 को भाग देते हैं। देखिए यहाँ लिख दिए हैं 8 से पावर 2426 को भाग देते हैं और 2426 को जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 तिये 24 बचा 26 और फिर 8 तिये 24 अर्थात शेषफल 2 आ जाएगा। तो अब ये सवाल छोटा होकर के हमारा हो गया 17 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 30 और 17 का पावर 2 होता है 289/30। 30 से जब हम 289 को भाग देंगे तो 30 9 270 आपका शेषफल 19 बच जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। इस पर एक दो एग्जाम्पल और ले देते हैं।
मान लीजिए 5 का पावर 15 को 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 9 फिर आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक यौगिक संख्या है, तो 9 का हम फैक्टर निकालते हैं, तो 9 का फैक्टर आता है 3 का पावर 2। ये इससे मतलब नहीं है कि हमारा पावर कितना आ रहा है, मतलब इससे कि कितने अलग अलग प्रकार के प्राइम फैक्टर बनते हैं। जैसे यहाँ पर 3 प्रकार के प्राइम फैक्टर बने, यहाँ एक ही प्रकार का, तो 9 में से 1 माइनस 1/3 करने पर 9 इंटू 2/3 इक्वल टू 6 आया, अर्थात अब 6 से हम पावर 15 को भाग देंगे, तो 6 से अगर 15 को हम भाग देते हैं तो हमारा शेषफल बच जाता है 3। तो 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 9, 5 का पावर 3 कितना होता है 125। जब हम 125 में 9 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल आ जाता है 8। आप समझ रहे हैं इस प्रकार। इसे एक और सवाल को लेकर चलते हैं, 57 का पावर 58 डिवाइडेड बाई 20। अब 20 का फिर हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 20 का गुणनखंड आ जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 5। तो यहाँ दो प्रकार का गुणनखंड आ रहा है, 2 और 5, तो 20 गुने 1 माइनस 1/2 गुने 1 माइनस 1/5, और हल करके फिर से हमारा क्या आ गया 8। तो अब हम 8 से 58 में भाग देंगे, तो 8 सते क्या होता है 56, यानी 58 में भाग देने पर हमारा शेषफल 2 आता है, अतः पावर हमको 2 लेना होगा। तो 57 का पावर 2/20। अब मान लीजिए आपको 57 का स्क्वायर नहीं आता है, तो आप 20 से पहले 57 में भाग दे दीजिए, 20 से 57 में भाग देने पर आपका आ गया 17, तो 17 का पावर 2/20। 17 का पावर 2 जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है 289, 289/20। 20 से जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 9। इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि जब प्राइम फैक्ट ऊपर अभाज्य संख्या नीचे में रहेगा तो डायरेक्ट हम एक घटाकर पावर में भाग देंगे, और अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो हम उसमें से उसका अभाज्य गुणनखंड निकालकर उसको एक में से माइनस करते जाते हैं। कल हमने कुछ एक इस तरीके का एग्जांपल लिया था कि 4 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 6 होगा तो उसका हमेशा शेषफल 4 होगा, 6 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 10 होगा तो हमेशा शेषफल 6 होगा। इसी प्रकार का कुछ और संख्या हमने देखा आज कि 15 टू द पावर n को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा 1 आएगा, चाहे n का वैल्यू आप कुछ भी रखें। 13 का पावर n को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो शेषफल हमेशा 2 आएगा, n के जगह आप चाहे कुछ भी रखें। 4 का पावर n को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो शेषफल हमेशा 3 रहेगा, n के जगह पर आप चाहे जो भी रखें। 5 का पावर n को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा 6 आएगा। इस तरीके का और भी कई संख्याएं हैं, इसको बाद में कलेक्ट करके आपको दिया जाएगा। अब कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए 17 का पावर 47 गुने इतना है, तो अब यहाँ पर देखिए 46 से हाँ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मान लीजिए आपका 10 टू द पावर 3 टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1000 है, तो 10 टू द पावर 3 आपका क्या होता है 1000, 1000 का पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1000 है। अब हाँ बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, 10 टू द पावर 3 टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 111, तो ये हो जाएगा 1000 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 111। इन दोनों को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, 111 से पहले हम 1000 में जब भाग देंगे तो 111 से 9 बार लगाएंगे तो 999 होगा, बचेगा 1 का पावर 4 माइनस 1/111, और 1 का पावर 4 इक्वल टू 1 ही होगा, 1 में से 1 घटने पर 0/111 अर्थात 0। अगर इस प्रकार का सवाल है 4 का पावर 5 का पावर 6 का पावर 7 का पावर 8 का पावर 9 इस तरीके से डॉट 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 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 4 ही होगा। उसी प्रकार से ये 6 का पावर 8 का पावर 9 10 11 डॉट 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 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 6 होगा। ये उस रूल पर आ जाएगा, ये रूल हो जाएगा 4 टू द पावर n बाई 6 इज इक्वल टू ऑलवेज 4, और 6 टू द पावर 10 इक्वल टू रिमाइंडर 6। उसी प्रकार से कुछ अगले प्रकार के सवाल में बढ़ते हैं। मान लीजिए 4 टू द पावर 1 प्लस 4 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 101 हो और डिवाइडेड बाई 6 हो, इस तरीके का सवाल हो। डिवाइडेड बाई 6 हो,
तो देखिए 4 टू दी पावर 1 में 4 में 6 से भाग देने पर हमेशा शेषफल 4 आएगा। 4 का पावर 2 16 में भी 6 से भाग देने पर शेषफल 4 आएगा। 4 का पावर 3 64 में भी 6 से भाग देने पर शेषफल 4 आएगा। इस तरीके से 4 4 4 हर एक बार शेषफल आएगा 101 बार तक। अब अगर हम 4 4 4 को 3 बार जोड़े तो 4 तिहाई 12, 6 से डिवाइड हो जाएगा 12। तो 3 का अगर हम पेयर बनाए तो 99 बार तक 4 ये कट जाएगा 6 से, और बच जाएगा 4 जोड़ 4 अर्थात 8/6, और 8 में 6 से अगर हम भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। कुछ इस तरीके के सवाल को देखते हैं। मान लीजिए फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 अप टू फैक्टोरियल 49 डिवाइडेड बाई 12 है। तो आप जैसा पहले इसको समझिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल 1 बराबर 1 होता है, फैक्टोरियल 2 बराबर 1 इंटू 2 बराबर 2 होता है, फैक्टोरियल 3 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3 अर्थात 6 होता है, फैक्टोरियल 4 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बराबर 24 होता है, फैक्टोरियल 5 अर्थात जितने भी हम फैक्टोरियल लेते हैं उसको आपस में 1 से उतना तक गुना करते जाते हैं। तो यहाँ से फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 4 24, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारा देखिए यहाँ से 12 दूना 24, 12 दहा 120, 12 गुने 60 720, ये सारा 12 का गुनज मिलते जाएगा। तो जो 12 का गुनज होगा वो ऑलवेज 12 से कटेगा, तो बच जाएगा यहाँ 6 2 8 1 9, 9/12। अब 12 से चूंकि 9 छोटा है तो शेषफल 9 बचेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 से लेकर के फैक्टोरियल 60 को अगर 8 से डिवाइड करना है तो फिर उसी प्रकार से फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, इस तरीके से अप टू फैक्टोरियल 60 है। अब चूंकि ये सारा 8 तिया 24, 15 8 120, फिर आएगा 720, ये भी कट जाएगा, यानी यहां से लेकर के बाकी का सारा संख्या आपका 8 का गुणज है जो 8 से विभाजित हो जाएगा, तो बचेगा इतना ही, बाकी तो 8 का गुणज है। तो 6 2 8 1 9 डिवाइडेड बाई 8 यानी रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, और इस प्रकार हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।